हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक कर करके सॉल्व कर लेंगे। हालांकि इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को देखने से पहले मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इसके इंट्रोडक्शन का, यानी इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमें क्या क्या जानकारी होना चाहिए वो सारी की सारी आपको उस लेक्चर में पता चल जाएंगे, तो ये बहुत आसानी से तुम बना लोगे। खैर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि विच इज ग्रेटर, कौन बड़े मियाँ हैं, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें हमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को देख लेना है। यहाँ पे 0.5 है बेटा, ठीक है, और दूसरा जो है वो है 0.05। अच्छा देखो दोनों का डेसिमल प्लेस डिफरेंट है, तो इसमें 2 डेसिमल प्लेस है तो इसको भी 2 डेसिमल प्लेस ऐसे करके बना लेते हैं। तो एग्जैक्टली अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का होल नंबर पार्ट में 0 0 है, तो यहां से तो हम डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, ठीक है। डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस है इसमें 5 है और इसमें फर्स्ट प्लेस है 0 है। यस 5 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हमें ये पता चला कि एग्जैक्टली ये वाला जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं। सेकंड में दिया हुआ है 0.7 और दिया हुआ है 0.5। एग्जैक्टली हमें देखना है कि कौन ग्रेटर है। तो दोनों में सेम डेसिमल प्लेस है, देखो दोनों में होल नंबर पार्ट में तो 0 0 है, तो उससे तो डिसाइड होगा नहीं कि कौन बड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा डेसिमल पार्ट में ये पहला जो डिजिट है वो 7 है, इसमें पहला 5 है, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो फटाफट से हम यहाँ पे 0.7 को ग्रेटर दिखा देंगे, ठीक है। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें है कि 7 एंड 0.7। देखो बेटा डेसिमल अगर नहीं होता किसी भी डिजिट में या किसी भी नंबर में, देन उसका जो डेसिमल होता है वो लास्ट में होता है, तो यहाँ पे हमने लास्ट में डेसिमल रख दिया। इसमें एक डेसिमल प्लेस है तो यहाँ भी एक डेसिमल प्लेस 0 रख कर करके कंप्लीट कर देते हैं। अब मुझे देखना है कि इसमें से कौन ग्रेटर है। तो देखो होल नंबर पार्ट में यहाँ 7 है और होल नंबर पार्ट में यहाँ 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 7 ग्रेटर हो जाएगा 0 से, तो यहाँ पे हम दे देंगे 7 इज ग्रेटर देन 0.7, ठीक है। हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन को बना लिया। यहाँ पे जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है उस फोर्थ में कह रहा है कि 1.37 और 1.49। बेटा दोनों में 2 डेसिमल प्लेस है, बढ़िया है। दोनों का होल नंबर पार्ट सेम टू सेम है, उससे तो हमें डिसाइड नहीं हो पाएगा कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। यहाँ पे देखो डेसिमल पार्ट में ये पहले 3 है और पहले 4 है, तो एग्जैक्टली कौन बड़ा हो जाएगा, 4 वाला, तो हो जाएगा 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। एग्जैक्टली वही समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 2.03 है और 2.30 है। यहाँ पे देखो होल नंबर पार्ट में दोनों में 2 2 है, और डेसिमल पार्ट में देखेंगे तो यहाँ 0 है बट यहाँ 3 है। देन 3 इज ग्रेटर देन 0, तो आपको ये वाला स्मॉलर और ये वाला ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन को देखो। इसमें है 0.8 और दूसरा क्या है 0.88। अब इन दोनों में हमें डिसाइड करना है कि कौन ग्रेटर है। इसमें 2 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ भी हम 2 डेसिमल प्लेस 0 डाल कर करके बना लेंगे। एग्जैक्टली यहाँ देखो होल नंबर दोनों का सेम टू सेम है, पहला वाला डिजिट दोनों में सेम टू सेम है, सेकंड वाले डिजिट में यहाँ 0 है बट यहाँ पे क्या है सेकंड वाले प्लेस में 8 है, तो 8 इज ग्रेटर देन 0, तो ऐसे यहाँ पे आपको स्मॉलर देन का साइन देना पड़ेगा, ठीक है। 4 5 6 आपने देख लिया, बहुत बढ़िया, समझ में भी आ रहा है सर। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देना। यहाँ कह रहा है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। हमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा 7 पैसे दिए हुए हैं। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, रुपयों में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये कितने सारे रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बेटा बताना है कितना रुपया होगा। तुम्हें एक बात तो जरूर पता होगा कि 100 पैसे मिलकर करके 1 रुपया बनते हैं बेटा, या फिर यूं कह लो कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो आपको मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया हुआ है कि अगर यूनिट बड़ा होगा तो उसका वैल्यू छोटा होगा, और यूनिट छोटा होगा तो वैल्यू बड़ा होगा। यानी यूनिट और वैल्यू जो है ना दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोले तो यूनिट बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा, ठीक है, और अगर यूनिट घटेगा देन उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ेगा। ये बात को ध्यान में रखना। अब देखो पैसा से रुपया में बदलना, यूनिट बढ़ रहा है
तो वैल्यू घटेगा। तो घटेगा तो हम क्या करेंगे, फटाफट से इस 7 में घटने के लिए हम डिवाइड देते हैं, बढ़ने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7/100 हो जाएगा। 100 से क्यों डिवाइड दिया, बिकॉज 100 पैसे में 1 रुपए होते हैं। तो फाइनली इसको सॉल्व करो। देखो डबल जीरो है ना, तो डबल डिजिट यहाँ डबल डेसिमल प्लेस आएगा। तो एक डेसिमल प्लेस तो 7 है, एक अपने मन से 0 दे देंगे। तो देखो यहाँ पे डबल डेसिमल प्लेस हो गया, शुरुआत में कुछ नहीं है तो 0 दे दो। तो ये 0.07 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है। अब सेकंड नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं। उसमें बोल रहा है कि 7 रुपीज, ठीक है, यहाँ पे 7 रुपए हैं और कितने पैसे हैं बेटा, तो 7 पैसे हैं। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का दो दो तरीका है, लेकिन आसान मेथड क्या है कि यहाँ पे देखो रुपया 7 है और इसमें तुम ऐड कर लो। किसको ऐड कर लो, 7 पैसे हैं। अब इन 7 लिखा तो पैसे हैं, और अगर हम 100 से डिवाइड दे दिए बेटा तो ये भी रुपया हो जाएगा। ठीक है। तो अब एग्जैक्टली कितना हो गया, 7 रुपीज, और इसको तुम चेंज करोगे तो आपको डबल डेसिमल प्लेस है, यानी कि 7 तो रहेगा ही, और एक और 0 दे देंगे, उसके बाद डेसिमल दे देंगे। बेटा आपको यहाँ पे इसमें ऐड कर लेना है। तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो ऐड करने के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि 7 में 0.7 को ऐड करोगे तो 7.07 हो जाएगा। कैसे, तो देखो 7 के बाद डबल डेसिमल डबल जीरो डाल देना, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस है। यहाँ पे क्या होता है 0.07, एग्जैक्टली यहाँ पे लिखना पड़ेगा 07, दोनों को ऐड करोगे तो 7.07 हो जाएगा। एक तो तरीका ऐसे है, ऐसे करके तुम बना सकते हो। फिर दूसरा तरीका क्या है, ये एडिशन वाली चीजों को हम हटाते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, वो भी क्यों खत्म हो गए मेरे भाई, इसको रहने तो दो। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ध्यान देना कि इसको करने का एक और तरीका है कि 7 रुपीज को आप कह लोगे 7 इंटू 100 पैसे। ठीक है। और उसमें क्या करोगे, तुम ऐड कर दोगे 7 पैसे। ठीक है। तो यह कितना हो गया, 700 पैसे प्लस 7 पैसे, तो कितने हो जाएंगे, 707 पैसे। अब पैसों को रुपए में बदलने के लिए हमें पता है कि 100 से डिवाइड देते हैं। तो जैसे ही 707 में 100 से डिवाइड देंगे तो ये अब रुपया बदल जाएगा बेटा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने हो जाएंगे, डबल डिजिट के बाद हमें डेसिमल दे देना है। तो ये क्या करेंगे, 707, तो डबल के बाद यहाँ पे आ जाएगा। देखो दोनों जगह सेम टू सेम आंसर आया है। तो एग्जैक्टली आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो तो हमने सॉल्व कर लिया। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उस थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी। जगह बनाने के लिए हम इसको बेटा यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे चलते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं थर्ड नंबर। ठीक है। अब इस थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कौन से मेथड से करना सही रहेगा। 77 रुपीज, ठीक है, एंड 77 पैसे। बेटा तुम्हें क्या करना है ना कि 77 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतने पैसे हो जाएंगे, और उसमें ऑलरेडी 77 पैसे हैं, ऐड कर दो तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7777 पैसे। एग्जैक्टली इतना ही आएगा। अब इस 7777 में जैसे ही तुम 100 से मल्टी डिवाइड दोगे, लेकिन क्या बन जाएगा, वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब 77.77 रुपीज। अरे क्लियर हुआ क्या, तो ये आसान लग रहा है तो ऐसे कर लो। अगर तुम्हें एडिशन वाला आसान लग रहा है देन एडिशन वाले से कर लो। तो ये हो गया 1 2 3। ठीक है। नेक्स्ट और भी इसमें क्वेश्चन है, जैसे 50 पैसों को बदलना है तो हमें पता है कि 50 पैसे है ना, तो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसे, और जैसे ही हम 100 से बेटा डिवाइड देंगे तो ये अब रुपये में कन्वर्ट कर जाएगा। ये रुपया का यूनिट है। ठीक है, सिंबल है बेटा, ऐसे ही हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो 50/100, इसका मतलब 50 टू ज़ा 100, तो कितने बेटा हो गए, 1/2 रुपीज हो गए। या फिर ऐसे नहीं करो, यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाएगा, मेरे को डेसिमल में लाना है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको कैंसिल कर लेंगे। कितने रुपए हो गए बेटा, तो 5/10 रुपीज हो गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 10 से डिवाइड देना है तो एक के बाद डेसिमल दे देंगे, तो एक तो 5 है ही, तो 5 के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 0.5 रुपीज हो जाएंगे। ठीक, ये हमारा 4 नंबर का सॉल्यूशन रहा। 5 नंबर का सॉल्यूशन हमें करना है, 235 पैसे हैं। हमें पता है कि 235 में जैसे ही 100 से डिवाइड देंगे ये रुपया में कन्वर्ट कर जाएगा। तो एग्जैक्टली कितने, 2 के बाद डेसिमल दे दो, यानी कि 5 और 3 के बाद डेसिमल आ जाएगा और ये 2 रहेगा, तो 2 रुपीज 35 पैसे, यानी कि 2.35 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है। अरे आसान है, बहुत आसान है।
आपको अगर रुपये को पैसों में बदलना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन पैसों को रुपये में बदलना है तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। इतना अच्छा से तो समझा रहा हूँ, हमें उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। बेटा इसी बात पे इसी बीच में रुक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल बहुत आगे जाएगा, आपके सपोर्ट की हमें नीड है, ठीक है। और क्या करो कि अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दो। फ्रेंड के साथ शेयर करने से फायदा क्या होगा कि वो लोग इस वीडियो का हेल्प, यानी वीडियो से पूरी की पूरी अपने आप को हेल्प ले पाएंगे और बहुत अच्छे नॉलेज को बढ़ा पाएंगे। क्योंकि क्या है ना कि दूसरों के साथ शेयर करोगे तो वहां कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो वीडियो को देखने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने आई थिंक सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं तुम्हारे कमेंट को जरूर देखूंगा। एग्जैक्टली यहाँ 3 नंबर के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। देखो बेटा 5 सेंटीमीटर है और हमको इसे मीटर में बदलना है, कितने सारे मीटर्स होंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो कि 100 सेंटीमीटर में बेटा एग्जैक्टली 1 मीटर होता है, और 1000 मीटर अगर लेंगे देन जाकर के 1 किलोमीटर होता है। ये दो बातों को तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये दो बातें अगर तुम्हें ध्यान में देन कर लोगे कवर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहे हो, छोटे यूनिट को बड़ा यूनिट बना रहे हो तो वैल्यू कम जाएगा। वैल्यू कमता कैसे है, तो डिवाइड देने से कमता है। तो हम 5 में बेटा डिवाइड दे देंगे, किससे, तो 100 से डिवाइड देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर में 100 टाइम्स ग्रेटर देन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 100 से डिवाइड दे देंगे। तो फाइनली कितना बन जाएगा बेटा, डबल डेसिमल प्लेस आएगा। तो 5 तो है ही, एक जीरो डाल दो, देखो 2 जीरो था ना, तो 2 के बाद डेसिमल हो जाएगा, यानी कि 0.05 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है ना, इस मीटर को किलोमीटर में बदल लेना है। तो अभी तक तो ये मीटर था, लेकिन 0.05 में जैसे ही हमने डिवाइड दे दिया 1000 से, तो अब मीटर नहीं, अब ये किलोमीटर बदल जाएगा। अब किलोमीटर बदलने का मतलब क्या हुआ बेटा कि अब 3 और डेसिमल आगे बढ़ाओ, यानी कि ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेस है, 3 जीरो होने की वजह से 5 डेसिमल प्लेस हो जाएगा। तो पहले तो 2 है, ये 1 2 3, अब यहाँ पे डेसिमल डाल दोगे तो एग्जैक्टली इतना किलोमीटर हो जाएगा। बेटा मैंने डिवाइड क्यों दिया, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है। तो एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर को आप क्या कर सकते हो, इतना मीटर लिख सकते हो, और किलोमीटर में कितना लिख सकते हो बेटा, इसको ऐसे करके किलोमीटर लिख सकते हो। एग्जैक्टली समझ में आ गई बात। चलो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में बेटा कह रहा है कि 35 mm है, मिलीमीटर है, और इसे बदलना है, पहले कितने सारे सेंटीमीटर होंगे, फिर हमें बदलना है मीटर में, फिर हमें बदलना है किलोमीटर में। तो एक बात जान लेना, 10 मिलीमीटर में आपका 1 सेंटीमीटर होता है बेटा, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, एंड 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ये अब 3 रिलेशन को तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और इन्हीं 3 रिलेशन की वजह से तुम यहाँ पे इस क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 टाइम्स यहाँ पे सेंटीमीटर बड़ा है, तो हमें 10 से या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड देना पड़ेगा। देखो छोटे यूनिट को बड़ा यूनिट बदल रहे हैं, यानी कि वैल्यू घट जाएगा, यूनिट बड़ा हो रहा है, तो वैल्यू घटाने के लिए हमें डिवाइड देना पड़ेगा। तो इस 35 में हम 10 से डिवाइड दे देंगे, उतना ही सेंटीमीटर हो जाएगा। ये देखो एक जीरो है तो एक के बाद डेसिमल आएगा, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर होगा। एक आंसर तो बेटा ये आ गया कि आपने 35 mm को सेंटीमीटर में बदल डाला, ठीक है। अब इसी सेंटीमीटर को मीटर में बदल डालो। तो मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, यूनिट बड़ा हो रहा है, तो फिर हमें वैल्यू कम आएगा, यानी डिवाइड देना पड़ेगा। सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन बेटा 100 से होता है, यानी 100 से हमें डिवाइड देना पड़ेगा। तो 3.5 में हम 100 से डिवाइड दे लेंगे, तो अब ये सेंटीमीटर नहीं, अब ये मीटर बन जाएगा।
तो अब देखो 2 डेसिमल प्लेस और बढ़ जाएगा, पहले 1 डेसिमल प्लेस था, 2 और बढ़ करके 3 डेसिमल प्लेस हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे 5 3 तो लिखेंगे, इसको 2 और 3 और आगे बढ़ाएंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे जाएगा। पहले था यहाँ पे, अब उठ कर करके यहाँ पे चला जाएगा बेटा। तो यहाँ पे हम डेसिमल दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.0035 मीटर। तो एक आंसर बेटा तुम्हारा ये हो गया। अब क्या करना है, मीटर भी हमने बदल दिया, अब किलोमीटर में बदलना है। तो मीटर को बेटा किलोमीटर में बदलना है, फिर से छोटे से बड़े यूनिट जा रहे हैं, वैल्यू हमारा घट जाएगा। घटता कैसे, डिवाइड देने से। और मीटर और किलोमीटर में 1000 से रिलेशन होता है, यानी 1000 से हमें डिवाइड देना पड़ेगा। किस में, तो इसमें, यानी कि 0.0035 में जैसे ही 1000 से डिवाइड देंगे तो अब ये किलोमीटर बन जाएगा। एग्जैक्टली सॉल्व करो, 3 डेसिमल प्लेस और बढ़ा दो। तो पहले से 4 हैं और 3 बढ़ के 7 हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 3 और 5। देखो टोटल तुम काउंट करोगे तो 7 डेसिमल प्लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस और बढ़ गया है, तो ये हो जाएगा किलोमीटर। तो थर्ड वाला आंसर बेटा तुम्हारा ये वाला हो जाएगा। तो आपने ओवरऑल क्या किया कि पूरे के पूरे को सॉल्व कर लिया। इन दोनों को हम हटा देते हैं बिकॉज इसकी कोई नीड नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। 4 नंबर में देखो क्या बोल रहा है कि सभी को किलोग्राम में बदलना है। पहला वाला हम क्वेश्चन उठा लेते हैं। 200 ग्राम्स है, पहले रिलेशन समझ लो कि 1000 ग्राम अगर तुम कहीं से ले आओगे, इसका मतलब कि तुमने 1 किलोग्राम को ला रखा है, ठीक है। यानी 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, इसका मतलब कि छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में बदलना है। कितने सारे ये किलोग्राम होंगे, तो छोटा यूनिट को यूनिट बड़ा करना है, तो बड़ा यूनिट मतलब वैल्यू घट जाएगा, घटेगा डिवाइड देंगे। तो अब इस 200 में बेटा डिवाइड देंगे किससे, तो 1000 से डिवाइड देंगे, ठीक है। जैसे ही 1000 से डिवाइड देंगे किलोग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1000 से रिलेशन होता है, ठीक है। 0 से 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा बेटा, 0.2 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि एक 0 बचा तो हमें 1 के बाद डेसिमल देना था, तो 2 के बाद डेसिमल दे दिया। अच्छा सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। 3470 ग्राम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3470 ग्राम तो अभी ग्राम है, जैसे ही 1000 से डिवाइड देंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, किलोग्राम बन जाएगा। एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये पता चला कि 347 में अब 100 से हमें डिवाइड देना पड़ेगा, देन इतना किलोग्राम होगा। यानी 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल देना पड़ेगा 4 के बाद। तो हम क्या करेंगे, 3.47 किलोग्राम लिख डालेंगे। हो गया, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे थर्ड नंबर समझ लेना। थर्ड में बोल रहा है बेटा 4 किलोग्राम है और 8 ग्राम है, तो पहले किलोग्राम को ग्राम में बदल लो। तो 4 में जैसे ही तुम 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ग्राम हो जाएगा। अब प्लस में 8 ग्राम ऑलरेडी है, उसको ऐड कर दो, तो कितने हो गए बेटा, ये 4000 ग्राम हो गए। अब प्लस में 8 ग्राम करोगे तो ये हो जाएंगे 4008 ग्राम। अब हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अब किलोग्राम। 1000 से डिवाइड देने का मतलब ये हो गया कि 3 जीरोस है तो 3 डेसिमल प्लेस होगा, यानी 3 डिजिट के बाद में हमें डेसिमल देना पड़ेगा 1 2 3। इसका मतलब कि 4.008 इतना किलोग्राम हो जाएगा। ये रहा तुम्हारा इस 3 नंबर का एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। यहाँ पे हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपैंडेड फॉर्म लिखने का मतलब क्या हुआ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बेटा बताया हुआ है, तुम जाकर के उस लेक्चर को देखो, बहुत मजा आएगा वहां पे। यहाँ पे क्या करना है कि 20.03 दिया हुआ है ना, तो एग्जैक्टली हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखो डेसिमल के पहले 0 है वंस प्लेस पे, ये बेटा कौन सा प्लेस है, वंस प्लेस। ये कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस है, ठीक है। और ये कौन सा प्लेस है, तो 10th प्लेस है। एग्जैक्टली ये वाला जो प्लेस है ये 10th प्लेस है और ये 100th प्लेस है, ठीक है। तो इन चीजों को आप यहाँ पे समझोगे, जो जैसा प्लेस होता है ना उसके बारे में हम लोग वैसा ही कर देते हैं। जैसे कि 2 टेंस प्लेस पे है तो 2 इंटू 10 कर लेंगे, प्लस में 0 वंस प्लेस पे है तो 0 इंटू 1 कर लेंगे। डेसिमल के जगह बेटा हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा फालतू सा यहाँ पे ये आ रखा था, ठीक है, उसको मैंने हटा दिया। यहाँ पे देखो अब क्या है ना कि 0 है, तो अब ये 0 अब 10th प्लेस है। 10th कहने का मतलब 10 से डिवाइड देना है। डेसिमल में जैसे ही एंट्री लोगे
तुमको पहले वाले डिजिट को 10 से डिवाइड देना पड़ेगा, दूसरे वाले को 100 से, तीसरे वाले को 1000 से। तो एग्जैक्टली आप प्लस करोगे और 3 को कैसे लिखोगे बेटा, 100th प्लेस पे है, 10th प्लेस, 100th प्लेस, इसका मतलब कि 3/100 हो जाएगा। एग्जैक्टली समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। अब सेकंड वाले को हम लोग लिख लेते हैं। इसमें क्या है, 2.03। तो देखो 2 इंटू 1 करोगे बेटा, क्योंकि 1 प्लेस पे 2 है, फिर प्लस करोगे, 0/10 करोगे क्योंकि 10th प्लेस पे है। अच्छा, यहाँ 3/100 करोगे क्योंकि 100th प्लेस पे है। लो भैया, यहाँ पे ये भी बन गया। अब हम यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे है 200.03, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1s 10s 100, यानी कि 2 इंटू 100 होगा, ठीक है। और ये बीच वाला 0 10th प्लेस पे है तो 0 इंटू 10 होगा, और ये पहला वाला 1st प्लेस पे है तो 0 इंटू 1 होगा। डेसिमल के जगह बेटा प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखो पहला वाला जो 0 है वो 10th पोजीशन पे है, 10th प्लेस पे है, यानी 0/10। डेसिमल में जैसे एंट्री ले लिए तो मुझे डिवाइड देना है। अब प्लस करेंगे, फिर 3 बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। एग्जैक्ट यही एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखो, 2.034 है, तो हमें क्या करना है कि एग्जैक्टली इसको 2 1s प्लेस पे है तो 2 इंटू 1 कर लेंगे, डेसिमल के जगह पे प्लस 0/10 हो जाएगा। अब यहाँ 3/100 होगा क्योंकि 100th प्लेस पे है, और 4000th प्लेस पे है, यानी कि 4/1000 करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली आपने समझ लिया कि कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे कह रहे हैं कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। हमें हर जगह 2 का प्लेस वैल्यू लिखना है बेटा। पहला नंबर में है 2.56, 2 कौन से प्लेस पे है बेटा, 1s प्लेस पे है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू 2 का कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू, वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, देखो बेटा 2 इंटू 1 कर लेना, 2 इंटू 1 यानी कि 2 का प्लेस वैल्यू 2 ही होगा। या फिर ये कह सकते हो कि 1s प्लेस पे है, कह सकते हो कि 2 इज ऑन द 1s प्लेस। अच्छा ठीक है, सेकंड नंबर देखो। सेकंड में क्या है कि 21.37 है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू लिखना है, तो आप फटाफट से लिख दोगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, यहाँ पे निकालोगे 200 प्लेस पे, 1 सॉरी 10th प्लेस पे, सॉरी 10th प्लेस पे मैंने 100 कह दिया, 1 के बाद 10 आता है, तो 2 इंटू 10 कर लोगे, तो 2 इंटू 10 कितना आएगा बेटा 20, तो प्लेस वैल्यू हो जाएगा 20। या तुम ये कह सकते हो कि 10th प्लेस पे है, या फिर तुम यू भी कह सकते हो 2 10s, यहाँ पे ये भी कह सकते हो 2 10s, ठीक है। यहाँ पे तुम ये कह सकते हो 2 1s, एग्जैक्टली ऐसे भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया, नहीं तो हमें कमेंट करके बताओ कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा उसको बताने का, ठीक है। यहाँ पे 10.25 है बेटा, तुम्हारे लिए ही तो सारी चीजें कर रहा हूँ, और तुमको ही समझ में नहीं आएगा देन फिर मुझे बहुत ज्यादा अंदर से गिल्ट फील होगा कि मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तुम ध्यान देकर के समझोगे तो पक्का समझ में आएगा। देखो इस 3 नंबर क्वेश्चन में हमें 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है, फटाफट से लिख डालेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। देखो 2 क्या है ना बेटा, 10th पोजीशन पे है, पहला पोजीशन 10th होता है, तो यहाँ पे हम 2/10 कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा बेटा 0.2 हो जाएगा। या फिर ये तुम ऐसे लिख सकते हो 2 10th, यहाँ पे TH लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ में है 9.42, एग्जैक्टली आप यहाँ पे प्लेस वैल्यू 2 का लिखोगे, क्या लिखोगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 200th पोजीशन पे है, तो 2/100 कर देना, इसका मतलब क्या हो गया 0.02 हो गया, ठीक है। इतना तो बात समझ में आ गया। चलो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिख डालते हैं। 63.352, हमें किसका प्लेस वैल्यू चाहिए बेटा, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 चाहिए, 2 का प्लेस वैल्यू देखो कितना होगा। हाँ, यहाँ पे 2000 प्लेस पे है, तो ये आप 2/1000 कर दो, यानी कि 0.002 कर दो। देखो 3 0 है ना, इसीलिए 3 डेसिमल प्लेस आएंगे। क्लियर हो गया। तो ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा प्लेस वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 7 को बड़े गौर से देखना, एकदम से अच्छे से समझना। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट आसान है, बहुत आसान है। कैसे आसान है, दिनेश वेंट फ्रॉम ए टू बी, दिनेश क्या करता है, ए से बी की तरफ जाता है, एंड फ्रॉम
देयर टू प्लेस सी, और फिर बी से होते हुए वो सी की तरफ चला जाता है, ठीक है, यहां से यहां चला जाता है। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, ये जो ए है ना बी से 7.5 किलोमीटर है, तो यहाँ पे हमने 7.5 लिख दिया, ठीक है। बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, सी से ये 12.7 किलोमीटर बी है, तो हमने 12.7 लिख दिया, ठीक है। ये तो बात थी बेटा दिनेश, इधर से दिनेश जा रहा है, तो हमने यहाँ पे दिनेश लिख दिया, ठीक है। अब देखो एक अयूब नाम का लड़का है, वो वेंट फ्रॉम ए टू डी, वो ए से डी की तरफ जा रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे दिनेश इस डायरेक्शन में गया था, बट अयूब इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है। और वो क्या कर रहा है ना कि डी फ्रॉम देयर टू प्लेस से, अब देखो यहाँ पे डी से वो सी की तरफ भी जा रहा है, यानी दिनेश भी सी पे पहुंच रहा है और अयूब भी सी पे पहुंच रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए से जो डिस्टेंस है वो है बेटा 9.3 किलोमीटर डी का, और आगे कह रहा है जो सी का डिस्टेंस है डी से वो 11.8 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 11.8 किलोमीटर, बेटा सभी के सभी यूनिट यहाँ पे किलोमीटर में है। तो ये रहा बेटा अयूब का रास्ता, ठीक है, और वो रहा बेटा दिनेश का, तो अयूब इधर से गया है और दिनेश इधर से गया है, क्लियर। दोनों कहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो दोनों सी पे पहुंच रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हु ट्रेवल्ड मोर, किसने ज्यादा ट्रेवल किया, एंड बाई हाउ मच, कितना ज्यादा किया। देखो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा आसान है। पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिनेश निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश, दिनेश ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दिनेश के डिस्टेंस को जो ट्रेवल किया है डिस्टेंस, उसको हम ऐड कर लेंगे। वो देखो ऐड करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि ए से बी गया है, तो आप ए बी को ऐड कर लो, किससे, बीसी से ऐड कर लो। तो देखो ए बी का वैल्यू कितना है 7.5 किलोमीटर, और इसको तुम ऐड करोगे 12.7 किलोमीटर से, तो एग्जैक्टली तुम्हें फाइनली सॉल्व कर करके कितना आएगा 19 और 20.2 किलोमीटर आ जाएगा बेटा तुम्हारा 20.2 किलोमीटर। बेटा ऐड करना आता है ना, नहीं ऐड करना आता है तो ऐसे करके ऐड कर लो, जैसे 7.5 है और 12.7 है, ये 7 5 12 और 7 2 9 और 10 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, डेसिमल के सामने डेसिमल रखो। अरे ये सब छोटी चीजें हैं, ये सब तो तुम कर ही चुके हो। अब डिस्टेंस आपने बता दिया कि दिनेश कितना ट्रेवल किया है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अयूब, अयूब का भी देख लेते हैं, अयूब ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अयूब ए से पहले डी गया है, यानी एडी में ऐड करना पड़ेगा डीसी को, डीसी ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर बेटा। एडी देखोगे तो एडी 9.3 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 9.3 किलोमीटर लिखेंगे, और डीसी कितना है बेटा, डीसी 11.8 है, तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे 11.8 किलोमीटर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली 21.1 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि अयूब 21 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बल्कि दिनेश 20 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो हु ट्रेवल्ड मोर, किसने ज्यादा किया, तो अयूब ज्यादा ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियरली अयूब ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस, वो ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। मोर डिस्टेंस कितना ज्यादा, तो भाई आप क्या करो अयूब में से घटा दो, 21.1 में से तुम्हें सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेटा, तो फटाफट से यहाँ पे 20.2 को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, इतना ही किलोमीटर हो जाएगा। तो फाइनली सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.9 किलोमीटर। देखो 0.9 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया अयूब ने। क्लियर हो गया, ये 7 नंबर बहुत आसान था। 8 नंबर पे मूव करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि श्याम बाउट 5 किलोग्राम एंड 300 ग्राम एप्पल, 3 किलोग्राम एंड 250 ग्राम मैंगो। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है ना श्यामा है, और ये जो श्यामा है ना वो दो तरह के फ्रूट्स को खरीदता है, मैंगो भी खरीदता है और एप्पल भी खरीदता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग वजन में खरीदता है। वहीं पे सरला है, और सरला भी क्या करती है ना कि एप्पल्स इतना खरीदती है, और यहाँ पे सरला अबाउट इतना ऑरेंज, बेटा वो ऑरेंज खरीदती है यहाँ पे, ठीक ना, ऑरेंज खरीदती है, फिर इतना जो है ना वो बनाना खरीदती है, ठीक है। तो अब बनाना भी किलोग्राम में मिलता है, अगर आप शहरों में होंगे देन शहर में किलो पे बनाना मिलते हैं, बट छोटे छोटे शहर में क्या होता है ना कि डजन पे बनाना मिलता है, ठीक है, दोनों तरीके से मिलते हैं। तो हमें क्या करना है ना कि दोनों के फ्रूट्स को ऐड कर देना है कि आखिर कितने कितने उसने खरीद रखा है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि फ्रूट्स बाउट बाई
बाउट बाई, पहले किसने खरीद रखा है बेटा? फ्रूट्स बाउट बाई श्यामा। श्यामा ने कितना सारा फल खरीदा है? तो एग्जैक्टली वो 5 किलोग्राम एंड 300 ग्राम उसने एप्पल खरीदा है। और मैंगो कितना खरीदा है? तो 3 किलोग्राम एंड 250 ग्राम्स। ठीक है, इतना उसने मैंगोज खरीद रखा है। दोनों को ऐड करो, देखो 5 किलोग्राम 3 किलोग्राम ऐड करोगे तो 8 किलोग्राम हो जाएगा। 300 ग्राम और 250 ग्राम ऐड करोगे तो 550 ग्राम हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब 8 किलोग्राम एंड 550 ग्राम। ठीक है बेटा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2.5 है। हाँ, 550 ग्राम। बढ़िया बढ़िया, सही जा रहे हो। यानी कि 8 किलोग्राम एंड 550 ग्राम खरीद लिया। अब यहाँ पे जरा देखना कि फ्रूट्स बाउट बाई सरला। ठीक है, यहाँ पे सरला ने कितना खरीदा? तो सरला ने ऑरेंज को खरीदा 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम एंड 800 ग्राम। ठीक है, और बनाना उसने कितना खरीदा? बनाना भी 4 किलोग्राम एंड 150 ग्राम खरीदा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, 8 किलोग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे ऐड करोगे, देखो 800 में 150 ऐड करोगे बेटा, तो कितना हो जाएगा? 950 ग्राम्स। ठीक है, 950 ग्राम। तो यहाँ पे तुम्हें ये पता चल गया कि एग्जैक्टली सरला ने 950 ग्राम खरीदा है, 8 किलो तो खरीदा ही खरीदा है। और श्यामा ने 8 किलो के साथ 550 ग्राम ही खरीदा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हु बाउट मोर फ्रूट्स, किसने ज्यादा फ्रूट खरीदा? तो बेटा श्यामा से ज्यादा सरला ने खरीदा है, क्योंकि इसके 950 ग्राम आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि क्लियरली, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि सरला बाउट मोर फ्रूट्स। सरला सरला बाउट बाउट मोर फ्रूट्स, मोर फ्रूट्स। ठीक है, सरला ने ज्यादा फ्रूट खरीदा। अब कितना ज्यादा ये तो क्वेश्चन में पूछ नहीं रखा है। अगर पूछता कितना ज्यादा तो 8 किलोग्राम तो सेम है, 950 ग्राम में से 550 ग्राम को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते, यानी 400 ग्राम ज्यादा। बट क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो हमें करना भी नहीं है। ठीक है, 9 नंबर में बोल रहा है कि हाउ मच लेस इज 28 किलोग्राम देन 42.6 किलोमीटर। इससे 42.6 किलोमीटर से ये कितना कम है? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस निकाल देना है। तो आप क्या लिखोगे? डिफरेंस लिखोगे। डिफरेंस डिफरेंस कैसे निकलेगा? सॉरी, डिफरेंस कैसे निकलेगा बेटा? तो आपको 42.6 में से किलोमीटर में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितने को? 28 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट करना आता है बेटा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके हम दिखाते हैं। 42.6 किलोमीटर, अच्छा चलो यहाँ पे नहीं दिखाते हैं, पूरा डिटेल में वहीं पे सॉल्व कर देते हैं, आप भी यहीं पे कर लेना। 42.6 किलोमीटर आप लिखोगे और नीचे 28 लिखोगे। 28 कहने का मतलब कि 28 डेसिमल के पहले लिखाएगा, डेसिमल कहीं पे नहीं है। इसका मतलब 28 के लास्ट में डेसिमल होगा। डेसिमल प्लेस से सेम करने के लिए 0 बैठा दो। बेटा अब क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 6 होगा, डेसिमल के सामने डेसिमल। ये 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, कैरी लोगे 12 बन जाएगा। 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा। अब ये कैरी लेने की वजह से ये 4 3 बन चुका है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। इसका मतलब कि 14.6 किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं कि 28 किलोमीटर इज 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर। तो एग्जैक्ट आंसर बेटा तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, अब तुम्हारे इस एक्सरसाइज में टोटल इतने ही सारे क्वेश्चन थे। हमने 9 क्वेश्चन का बेटा सॉल्यूशन करा दिया। आपको क्या करना है कि फटाफट इन सारे को आपको रिवाइज करना है और अपने फेयर में बना लेना है, ताकि आप जब भी रिवाइज करो देन आप इसको देख लो। फिर आपकी जो है ना मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत सारी चीजें याद भी रहेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीजों को लेकर के आ रहे होंगे। आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।